मैं अश्विनी उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, एक मसला अभी उस मामले में पॉपुलेशन के विषय में तो आपसे चर्चा होगी, लेकिन आप ये बताइए इस मुद्दे में आप क्या देखते हैं? क्या वाकई मार्क्सिस्ट जहां पर हैं, डोमिनेंट हैं, वहां धार्मिक निगाहों से चीजों को नहीं देखा जा रहा है? दिनेश जी कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और सच्चाई यह है कि वामपंथी अपने आप को क्या कहे, मैं उस पर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल का जितने भी नियम बने या नियम तोड़े गए, अगर आप उसको उठा के देखो तो आपको ये पता चलेगा कि केरल में जितनी बार नियम बना है या कोई कानून बना है, या तो वो वोट के लिए बना है या तो नोट के लिए बना है। और जब जब कोई नियम तोड़ा गया है, कानून को ख़त्म किया गया है, तो वो भी या तो वोट के लिए ख़त्म किया गया है, नोट के लिए। तो पूरा खेल वोट और नोट का है। ये जो हो रहा है, लोग मर जाए, दोबारा पॉजिटिव हो जाए, 15 दिन के लिए फिर उनको आइसोलेशन होना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट आनी चाहिए और नोट आनी चाहिए। 3 दिन में उन्होंने नोट भी कमा लिया, 3 दिन में उन्होंने वोट भी कमा लिया, उनका फंडा पूरा हो गया। और जहां तक कहते हैं कि रिलीजन उनको अफीम लगती है, वास्तव में इस अफीम को रोज शाम को खाने वाले यही लोग हैं। खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, और उसके बाद कहते हैं रिलीजन अफीम है। तो रिलीजन को खा के और रिलीजन को पी के अफीम बताना इनका पुराना धंधा है। सच्चाई यह है कि जो लोगों की जान आफत पे आई है, उसके लिए पूरी तरीके से केरल की सरकार जिम्मेदार है, पूरी तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, पूरी तरीके से तुष्टीकरण की जिम्मेदार है। अरे सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक राज्य के लिए कह रहा है, तो बाकी क्या सुप्रीम कोर्ट एक एक राज्य को पकड़ पकड़ के बोलेगा? हाँ, क्या हर जगह? बड़ी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट में सारे राज्य आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य को कह रहा है कांवड़ मत करो, तो बड़ी सीधी सी बात, इनडायरेक्ट मतलब सबको कह दिया गया भैया ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाए। आप ये कह रहे हैं केरल की सरकार ही हमारे कंसर्न रह गए। विवेक श्रीवास्तव जी एक पर्चा दिखा रहे थे, और विवेक श्रीवास्तव साहब, आप एज अ गेस्ट आए मेरे शो में, ये मेरा इसरार होता है, इंसिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि आप चीजों को तरीके से रखते हैं। लेकिन सर, आपको लगता है कि आप यहां वो डिफेंड कर रहे हैं जो असल में डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए इस देश हित में? देखिए, मैं कम्युनिस्ट हूं, और कम्युनिस्टों की एक आदत है, अगर हम गलत हैं तो गलती मानेंगे भी, गलतियां सरकारों से होंगी तो हम उसको सुधारेंगे भी। हम इनकी तरह सर्वव्यापी और हमेशा सही होने वाले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह, पहली चीज़। लेकिन हम यहाँ गलत नहीं हैं। मैंने आपको बोला, और अभी बाकी पैनलिस्ट को भी आपने सुना, रहमानी जी को भी आपने सुना, वी हैव डेवलप्ड अ वेरी गुड हेल्थ केयर सिस्टम इन केरला, नंबर 1, ये बात सबने मानी। और दूसरी बात, इसको धार्मिक रंग हम ना दें। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर प्रॉब्लम को समझें, इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए तो शायद वो बेहतर होगा। ये जो छूट दी गई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की वजह से दी गई थी। दूसरी बात, मैं आपको कुछ और आंकड़े बता देता हूं। जहां तक टेस्टिंग की एफिकेसी और एफिशिएंसी का सवाल है, नेशनल एवरेज है, अगर 33 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही पकड़ में आते हैं टेस्टिंग के बावजूद। लेकिन केरला के अंदर टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर 6 लोग इन्फेक्ट होते हैं तो उनमें से 1 या 2 पकड़े जाते हैं। ये पहली चीज हो गई आपकी। रेंज ऑफ टेस्टिंग जो है वो ज्यादा है, ज्यादा लोगों की रोज टेस्टिंग हो रही है, इसलिए ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कांवड़ के संदर्भ में, कुंभ के संदर्भ में भी ऐसी तटस्थ बातें कह सकते थे क्या? हाँ, अब मैं बिल्कुल सर, अब मैं बताऊंगा। देखिए, मैं एक हिंदू परिवार से ही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमको हिंदुइज्म के खिलाफ हैं या हिंदू त्योहार नहीं होने चाहिए। हम इस तरह की कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आंकड़ों के हिसाब से बात करिए। हम हिंदू 85% है आबादी में। हम अगर कांवड़ यात्रा निकालते हैं, पूरा देश उसमें सम्मिलित होता है। एक बात अश्विनी जी ने कही कि जो बात कोरोना के समय यूपी पर लागू है, विवेक जी माफ कीजिए, आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। जो बात यूपी पर लागू है कोरोना के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो सही कह रहे हैं कि एक एक स्टेट को पकड़ के बताना पड़ेगा क्या? या स्टेट इस बात का लाभ ले लेंगे कि हमको तो सीधे नहीं कहा, आप जब कहेंगे तब देखा जाएगा? आप पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि कितने लोग इफेक्ट होंगे और कितने लोगों से इन्फेक्शन होने की संभावना है। केरल 2% है पूरे देश की आबादी का, उसमें से 15-16% मुसलमान, उसमें भी सारे के सारे एक दिन मार्केट में नहीं उतर रहे हैं। कुंभ को लीजिए या कांवड़ यात्रा को लीजिए, उसमें कितनी बड़ी जनसंख्या और आबादी आ रही है।